माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा और मैं आपको 10th क्लास की 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। 3.3 एक्सरसाइज जो कि एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड एक्सरसाइज है वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 3.3 सही है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 और ये एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, y या x को कह दो, अब y या x को जो है इक्वल करना होगा। या तो y या x को इक्वल करो और उनको एलिमिनेट कर दो, मतलब उनको कट कर दो, काट दो। तो देखो कैसे करते हैं। इसमें x या y को इक्वल करना है तो देखिएगा, या तो x को इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y को इक्वल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें लिख देंगे इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 is multiplied by 3 both side and solve with 2। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। 2 से सॉल्व करना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिएगा कैसे सॉल्विनेशन होता है। माइनस और प्लस के हैं, सेम है तो आप इसको कट कर सकते हैं। कट कर दिया आपने, ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 5x, दोनों सेम साइन के ऐड हो गए। इधर कितना हो जाएगा 19, x इक्वल टू आपका 19/5 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 19/5। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। तो देखिएगा द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में ही रख ले रहे हैं। क्यों फर्स्ट में रखा, क्योंकि फर्स्ट की इक्वेशन थोड़ी सॉल्विनेशन करना में आसान है। x की जगह 19/5 रख दिया, y लिख दिया 5। क्या करेंगे 19/5 प्लस का इधर ले जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कर देंगे। चलिए करिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5। ओके, नीचे ऐड कर लीजिए 1, एलसीएम ले लीजिए 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस 19, यानी कि 6/5। ये दो आंसर आपके हो गए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, एक को एलिमिनेट करके दूसरे को। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते थे किसी भी वेरिएबल की, दूसरे में पुट कर देते थे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। देखिएगा सेकंड का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इक्वेशन देखकर नोट डाउन करें सही से। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप देखिएगा। इसमें बराबर करना है आपको। कैसे बराबर कर सकते हैं आप, y को बराबर कर लीजिए, यहाँ 4y है, यहाँ पर 4 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर पड़ेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड
by 2 both side and solve with इक्वेशन 1। ठीक है, कर दीजिए। 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 क्या थी? 3x माइनस 4y प्लस इक्वल टू 10। सॉल्व कर दीजिए, माइनस और प्लस के कट जाएंगे, 4y में से 4y के कुछ नहीं बचा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7x इक्वल टू ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है भाई, x इक्वल टू 2। अब द वैल्यू ऑफ x पुट इन, किसमें, किसी में भी रख दीजिए, मैं 2 में रख देता हूं। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू रखना क्या है? टू इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, और 4 इधर से 2 ले आइए, माइनस का 2 हो जाएगा और 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 बन जा 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये आंसर सही है या रॉन्ग है, इनको देखने के लिए, राइट है या रॉन्ग है, इनको देखने के लिए हम करते क्या है, ये 2 है। ठीक है, करेंगे क्या, इन दोनों x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारा जो वैल्यू निकली है वो ठीक निकली है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 1 का। अब थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 1 का थर्ड पार्ट, थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है, 4 को इधर ले जाइए, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे क्या दे रखी है? 9y इक्वल टू 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। थोड़ा सा कर लीजिए, 9x माइनस 2y इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अब इसमें में बराबर करना होगा, या बाई या इसको तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं अब के x को बराबर कर ले रहे हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम y को मल्टीप्लाई, अगर y को बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ 5 है, 2 दे रखा है, तो इसमें 5 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 2 में 5 से और इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पर अगर सिर्फ x को बराबर करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में ही सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोथ साइड एंड सॉल्व विद इक्वेशन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। सही है, फिर 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। आप क्वेश्चन को देख जरूर लें। ठीक है, क्या करेंगे, सेम साइन के हैं पर नंबर तो सेम है, पर सेम साइन के हैं, साइन अपोजिट करना पड़ेगा। जब अपोजिट करना पड़ेगा तो इसको सब्ट्रैक्शन पे करते हैं। किसके करते हैं? और सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे अपोजिट साइन के, ये प्लस और माइनस और प्लस यानी ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, और माइनस का 13y बचेगा। कितना बचेगा? 13y। और 12 में से जो है आपका
12 में से जो आपका कितना है ये 12 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 बचेगा, ठीक है। y इक्वल टू माइनस का 5/13 हो जाएगा ये आंसर। ये उठाकर आपको किस में रखना है, किसी एक में रखना है, रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। इसमें क्या लिखना है, y इक्वल टू माइनस 5/30 क्या रखना है, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। तो देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4, सही है। क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ऐसे ले लीजिए 13, 13 कॉमन, 13 4 जो कितना हो जाएगा 52 माइनस 25, 52 में से 25 लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, 52 में से 25 लेस करिए, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27/13 प्लस का ही बचेगा 3x, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/13 इंटू 3, 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू 9/13, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 1 का 4th पार्ट देखिएगा। 1 का 4th पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। और अगली इक्वेशन जो दे रखे, थोड़ा इसको सही कर ले, इन नेक्स्ट उतारेंगे, देखिए इसको ठीक कर लेते हैं, 6 ले लेना आंसर, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस का 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। देख लीजिए फिर से क्या करा मैंने, 2 और 3 का एलसीएम लिया, क्या किया 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6, 3x और 3 2 जा 6, 2y यानी 4y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, x माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये है। क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन ले लीजिए 3, 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, 3x माइनस बाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेशन करने के लिए मैंने क्या कहा था, y या x को बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे, अगर मैं y को यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो सिर्फ मुझे इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं x को x तो सेम टू सेम कट ही रहा है, x बिल्कुल ही कट रहा है क्योंकि दोनों में 3 है, 3x मिल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं x को कर लेते हैं, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, देखिएगा 3x 4y इक्वल टू माइनस का 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्या करेंगे, सेम साइन के तो है, सेम तो है पर साइन सेम है, तो अपोजिट साइन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया 5y इक्वल टू माइनस का 15, कितना आ गया माइनस का 15,
ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन चेक करना बहुत जरूरी है। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, हमने क्या करा, 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 3 जा x, ठीक है, और 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ठीक। फिर क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 3, x माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू 9। ठीक है, कर लिया सॉल्विनेशन, प्लस प्लस का तो ये प्लस का हो गया, ये दोनों माइनस के हो गए, तो ये माइनस का 15 हो गया, तो आ गया आपका y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 3 जा 15, y इक्वल टू माइनस का। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, पुट करना है, किसमें किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 14, वैल्यू ऑफ y 14 किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस 4 माइनस 3 माइनस का 6, 3x माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 6, 3x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12, और आ जाएगा आपका 6, x इक्वल टू 6 अपॉन कितना 3, 2 जा 6, x इक्वल टू 2 आया। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को उठाकर आप किस में रख दीजिए, इसमें किसी एक में रख दीजिए। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर रख लेते हैं, कितना x इक्वल टू 2 है तो ये 6 आ जाएगा, और y इक्वल टू 3 है तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ओके, ये आपका 1 का 4th पार्ट हुआ और 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, कौन सा बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन से आपकी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशंस बनानी होंगी, और इक्वेशन बनाकर फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इफ बी एड टू 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduce to 1, it becomes 1 upon 2, ये 1 upon 2 हो जाती है। if we only add 1 to denominator, what is the fraction, fraction माननी है, तो let the numerator and denominator of fraction b x and y। भैया हमने क्या करा, न्यूमिनेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर x है, ये y, x अपॉन y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 बी एड 1 न्यूमिनेटर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर 1, तो हमें ये 1 मिल जाती है। ये है क्या कह रहे हैं, अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, फिर से देख लीजिए एक बार, न्यूमिनेटर वी ऐड 1 न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 मिल जाती है। ठीक है, ओके, इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये इक्वेशन नंबर आपको 1 मिली, क्या मिली, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन और मिलेगी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा है इन्होंने कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। भैया सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, बी एड 1 इन डिनोमिनेटर, तो ये 1/2 हो जाती है। कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x इक्वल टू बाई प्लस 1, तो 2x माइनस बाई इक्वल टू 1,
ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि इनमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। भाई 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, 1 और 2 को। x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनी थी। काट दीजिए, ठीक है। ये तो ऐड पे ही कट जाएंगे, ऐड होने पर, क्योंकि ये तो ऐड ही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन अपोजिट मिल गए भाई के। काट दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। ठीक है, ठीक, ओके। x माइनस 1 है, सॉरी, ये देखो मिस्टेक मिली। x माइनस 1 इक्वल टू, देखिएगा ऐसी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस में। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जिसे काटना चाह रहे हैं वो सेम साइन की है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, देखिएगा ये आपका साइन चेंज, और आवाज कम करो, साइन देखो, साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, यहां माइनस का x बचेगा और यहां पर माइनस का 3 बचेगा। 3 से x काट दिया, 3 बच गया, माइनस से माइनस काट दिया, 3 बच गया। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ x पुट इन 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू 3 है, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, y को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 3 प्लस 2 इक्वल टू y और y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है भैया। अगर फ्रैक्शन को देखें तो फ्रैक्शन क्या आएगी हमारी, फ्रैक्शन कितनी आएगी, न्यूमरेटर कितना है हमारा 3 और डिनोमिनेटर 5 आया, फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी। फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, x कितना है 3 और ये y, ये आ गई फ्रैक्शन 3 अपॉन 5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे, 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, जरा सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इक्वेशन उतारने में गलती हो सकती है, इक्वेशन लिखने में, ठीक है। इसलिए जल्दीबाजी ना करें और मैथ को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी करें, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा 2 का सेकंड पार्ट, क्या चीज है ये, 5 years ago Nuri was thrice as old Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old Sonu। तो आपको हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and सोनू प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y years, ठीक है भैया, ओके। यानी कि हमने मान ली प्रेजेंट एज नूरी की जो है वो x है और बाई सोनू की है, फिर कह रहे हैं 5 years एगो, तो लिखेंगे 5 years एगो द एज ऑफ नूरी,
एगो का मतलब क्या होता है, पीछे, तो x माइनस 5 हो गया। 5 years ago द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाइज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 years ago जो नूरी की एज है वो सोनू की थ्राइस है, सही है, 3 टाइम्स है। तो देखिएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, तो क्या करेंगे, x माइनस इधर आएगा तो 3y माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा -15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 बन गए। फिर क्या कह रहा है ये, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर, हाँ देखेंगे फिर एक बार, 10 years लेटर द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, बाद में तो 10 साल ये हो जाएगी। 10 years लेटर द एज ऑफ सोनू, सोनू कितनी जाएगी, बाई प्लस 10। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एल्ड ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज हो जाएगी 10 years लेटर वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ध्यान से करना है क्वेश्चन बहुत, जरा सी भी नजर हटी तो कहते नहीं दुर्घटना घटी, तो बस यही सवाल हो जाएगा। अगर आपकी जरा सी नजर चूक हुई तो क्वेश्चन पूरा पूरा रॉन्ग होने की पूरी पूरी संभावना है, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं सही, अगर मुझसे भी मिस्टेक हो गई तो भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट आ गई। एक्स सेम मिल रहा है तो एक्स ही काट देंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व इक्वेशन नंबर, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कर दीजिए। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। पहले थोड़ा सांस लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन यहां तक, ठीक है। सबट्रैक्शन पे, किस पे, सबट्रैक्शन, माइनस साइन चेंज कर लीजिए, x कट हो गया, माइनस का y इक्वल टू -20, इससे काट दीजिए y इक्वल टू 20, ठीक है। यानी कि y किसकी माती, सोनू, सोनू आ गया 20 इयर्स का, सोनू की एज कितनी आ गई, एज ऑफ सोनू कितना आ गया 20 इयर्स। अब ये y की वैल्यू पुट करनी किसी एक में, कर दीजिए, वैल्यू ऑफ y पुट इन 2, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, और x इक्वल माइनस 20 इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 40 यानी कि 50। ओ भैया ठीक है, यानी कि x जो आया है ये एज ऑफ किसकी आई, नूरी की, तो नूरी 50 साल की आई, 50 इयर्स की आई, नूरी एज 50 इयर्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया। हम थोड़ा लिख देते हैं, जरा सा जगह थोड़ी कम पड़ रही है। नूरी की एज कितनी आई है, 50 इयर्स, यानी नूरी की 50 आई और सोनू की 20 आई, तो देखिएगा यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 इयर्स। देखो बच्चों दिख रहा है ये नीचे,
देखो ये दिख रहा है, नहीं बंद देखो, देखिए दिख रहा है ये नीचे, एज ऑफ नूरी, बस यही देखना है। तुम ही लोगों से तो बोल रहे थे, थोड़ा बहुत इधर भी देखते रहो, तभी तो तुम लोगों को बैठा है, वरना तुम्हारी क्या जरूरत। 2 का थर्ड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स। तो पहले तो आप नंबर मान लीजिए 2 डिजिट का, तो लेट वंस digit of number be x and tens digit of number be by वो बाई। अब देखिएगा कभी हमें 2 डिजिट का नंबर होता है तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास 10 है तो इसमें एक 10 होता है, 12 होता है, 10 और 2 होता है, 10 2, यही टेंस भी होता है और वंस भी होता है। तो यहाँ पर भी हम नंबर को ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर जो हमने माना है उसको नंबर को लिख लेंगे, टेंस का जो नंबर है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टेंस का नंबर है बाई, तो 10 बाई प्लस एक्स, ये नंबर हो जाएगा हमारा ओरिजिनल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहे हैं, कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की डिजिट कौन सी है, एक्स और वाई है, इनका सम दे रखा है आपके लिए 9, एक इक्वेशन। सेकेंड में क्या दे रखा है, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द डिजिट। भैया रिवर्स कर दो, एक्स पे बाई को एक्स की जगह पे 10x प्लस बाई, ठीक है, ये इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। फिर से देख लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं ये, कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0, कितना बच जाएगा 20 में से 9 लेस होगा, कितना बचता है 11, और 90 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 90 में से 2 जाएगा तो बचेगा 88। साइन चेंज कर दे रहे हैं, 11x माइनस 8y इक्वल टू 0, 11 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8y 8y इक्वल टू 0। ठीक है, 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व इक्वेशन बाय 90, x प्लस y इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, कर दीजिए काय पे, सबट्रैक्ट पे, क्यों साइन चेंज करने हमें, क्या करने हैं साइन चेंज करने, माइनस प्लस माइनस कट गए, ये दोनों प्लस के होगा तो 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,
y इक्वल टू 9/9 कितना जब 1, y इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 इक्वेशन में पुट कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 यानी 8। हो गया भैया, ठीक है। नंबर क्या था आपका, नंबर क्या था, नंबर क्या था आपका 10y प्लस x, ठीक है। 10 y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 8, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, यानी कि नंबर आ गया आपका 18। ओके, इस तरीके से 2 डिजिट का नंबर जो आया वो आपका 18 आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, अब देखिएगा 2 का फोर्थ पार्ट, देखिएगा 2 का फोर्थ पार्ट। तो क्या कह रहा है 2 के फोर्थ पार्ट में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई टू विड्रॉ ₹2000, ₹2000 उसने विड्रॉ किए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, उसने कैशियर से कहा कि सिर्फ उसे 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, और जो उसने कैशियर ने उसे दिए वो सारे 50 जो नोट थे, नोटों की संख्या जो थी वो आपकी कितनी थी 25 थी। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, 100 और 50 के कितने नोट्स हैं, तो वो लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ ₹50 एंड y बी द नंबर ऑफ ₹100, यानी कि 100 नोट्स, ठीक है, ठीक है 100 नोट, नोट्स, सही है भैया, क्या समझे भाई। 100 और 50 रुपीज के ये मान लिया x जो है 50 रुपीज के नोट है और 100 रुपीज के नोट्स बाई है, ठीक है, बाई बी द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, दोनों का सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये कि सारे नोट जो 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज नोट उनकी कॉस्ट कितनी है 2000 है, यानी कि मैंने मान लिया कि 50 रुपीज के x नोट है तो 50x हो जाएगा प्लस, हाँ क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y और इनका टोटल कितना है 2000, कितना है 2000, 50 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ठीक है, सही भैया, देख लीजिएगा 20,000 ना लिख जाए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50 कट कर दीजिए 40 हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये आपको एक मिल गया इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ये कह रहा है कि इनके नोट टोटल जो नोट्स हैं 50 और 100 रुपीज के वो 25 है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड सेकंड, चलिए करिए, x प्लस बाई 2y इक्वल टू 40 माइनस 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 सब्ट्रैक्शन करने पर कट कर दीजिए, ये दोनों कितने हो जाएंगे बाई, सही है, और ये आपका आ जाएगा 15, यानी कि 100 रुपीज के जो नोट हैं वो 15 हैं, 100 रुपीज के नोट हैं वो कितने हैं आपके 100 रुपीज के नोट 15 आ गए। अब 50 रुपीज के भी तो नोट देख लें, दिस द वैल्यू of y O10
टाइम पुट करोगे? चलिए सेकंड में पुट कर ले रहे हैं क्योंकि सेकंड थोड़ी सी इजी है। जो इजी काम करना जरा अच्छा लगता है, इजी सरलता से, जो वहां से इजी तरीके से सॉल्व हो वहां से करना चाहिए। तो y इक्वल टू 15 है, x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 10, कितना हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 10। यानी कि देखिएगा, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू 10, 10 नोट्स है 50 के, और द नंबर ऑफ ₹100 नोट, हंड्रेड्स के नोट कितने हैं 50, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। 2 का फिफ्थ पार्ट, ये एक्सरसाइज का 2 का फिफ्थ पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए कह क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज में फिक्स चार्ज लेती है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डेज। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज a book kept for 7 days, और Suchi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days। तो पैसे पैसे पहले तो मान लेंगे, let the fixed charge, let fixed charge of library for 3 days be rupees X, and additional charge for per day be rupees Y। ठीक है भैया, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने 27 रुपीज पेड किए 7 डेज के लिए, तो 3 डेज की रुपीज तो सरिता के ये हो गए, ठीक है। और ठीक है, सरिता ने क्या करा, 7 डेज के लिए कितने रुपीज पेड किए, तो आपको ये बताना है कि इसमें फाइंड द फिक्स चार्ज एंड ईच, तो वो हमने मान लिया। तो क्या करा, 3 डेज का ये हो गया, और 7 डेज के लिए तो करा, तो 7 के बाद में कितने बचते, 3 यानी 4 डेज का एडिशनल चार्ज दिया उसने, और 27 रुपीज पेड किए। देख लो फिर से देखिएगा, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कीप्ड 7 डेज, 7 डेज के लिए रखने के लिए, 3 दिन की हो गए, 4 दिन के लिए 27 रुपीज। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुशी थी, उनने 5 डेज बुक रखी है, कितनी डेज रखी है 5 डेज, और उसके लिए पेड किया हमने 21 रुपीज। इक्वेशन फिर से देख लीजिए, 5 डेज रखी है, हाँ 5 डेज रखी है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है, कर लीजिए। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है। कट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्यों करा माइनस, सब्ट्रैक्शन पे, क्योंकि साइन चेंज करने थे, सब्ट्रैक्शन कट हो गया। 2y इक्वल टू 27 में से 1 गया तो 6 हो गया, ठीक है। 27 में से 21 गया तो 6 हो गया, और 4y में से 2y गया तो 2y बच गया, y इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि एडिशनल चार्ज 3 रुपीज आया, एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, ठीक है। सरिता पेड 4 3 7, ठीक है। अब देखिएगा,
द वैल्यू ऑफ y put in equation 1. ट्वेंटी सेवन, तो x इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस 12, 4 3 जा 12 हो गया 15, यानी कि फिक्स चार्ज 3 दिन का कितना है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू ₹15, एडिशनल चार्ज पर डे ₹3। ये क्वेश्चन आपको, मैं फिर एक चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन में रख के देख लीजिए क्या करा मैंने। x इक्वल टू कितना रखा, x इक्वल टू 15 और 2 3 जा 6 यानी कि 21, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हुई। धन्यवाद, थैंक यू।